डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को एब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एब्लॉक एलिमेंट्स की लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां पर है। एब्लॉक एलिमेंट्स को टू सीरीज में अरेंज किया गया है। इनमें से एक सीरीज को कहा जाता है लैंथेनॉइड्स, जो कि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो आते हैं सीरियम से लुटेशियम तक वो होते हैं। और 7th पीरियड में एक्टीनियम आता है और एक्टीनियम के बाद 14 जो एलिमेंट्स आएंगे थोरियम से लॉरेंसियम तक, उनको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं ना, सभी में 6s फिल्ड होगा। आप देखिए, लैंथेनम के बाद सीरियम आ गया, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक इन सभी मेटल्स में 6s फिल्ड है। और 3 ऐसे लैंथेनॉइड्स मिलेंगे जिनके इनर डी यानी 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से पहला है सीरियम, दूसरा है गैडोलिनियम और तीसरा है लुटेशियम। आप देखिए, सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम। इसके अलावा इन 3 मेटल्स के अलावा और किसी भी लैंथेनॉइड में 5d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और इन सभी के 4f सबशेल में या 4f ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। अच्छा, अगर मान लिया स्टूडेंट्स इनको हम केटायन में बदलते हैं, इन लैंथेनाइड मेटल्स को अगर हम केटायन में बदलते हैं, तो while converting them into cation we must follow stability of electronic configuration of the resulting cation। जैसे स्टूडेंट मान लिया मैं लैंथेनम की बात करूं, तो लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है ना। 5d1 6s2 देन इसमें 4f1 5d1 6s2 सीरियम। तो स्टूडेंट लैंथेनम अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। ओके, ऐसे ही सीरियम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद सीरियम 4+ में जाएगा और 4+ में जाने के बाद इट आल्सो एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू दैट ऑफ ज़ेनॉन। यूरोपियम 4f7 5d0 6s2। सो यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिकॉज बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 6s इट विल एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन xenon 4f7। गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2। Gadolinium will show +3 oxidation state because by removal of 2 electrons from 6s, 1 electron from 5d, it will gain
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 4f7, 4f7 क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। अच्छा, नाउ टर्बियम, टर्बियम इज बेसिकली 4f9, 5d0, 6s2. Okay. In order to attain stable configuration, terbium will be able to remove 4 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन इसके 6s से निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहां से निकल जाएंगे, 4f से, और उसके बाद ये पहुंच जाएगा किस कॉन्फ़िगरेशन में, 4f7. YB यानी अटर्बियम 4f14, 5d0, 6s2. YB यानी अटर्बियम will exhibit +2 oxidation state. Lutetium 4f14, 5d1, 6s2. So it will show +3 oxidation state lutetium, because by removal of these 3 electrons it will attain stable electronic configuration xenon 4f14. लेकिन स्टूडेंट एक चीज है कि इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो क्या है, +3 होती है, +3 होती है। जैसे आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन एक्वस मीडियम में सीरियम 4+ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो करता है। मतलब यह हुआ कि जो सीरियम है, ठीक है ना, सीरियम 4+ +1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स सीरियम 3+ एक्वस, और इसका E0 वैल्यू स्टूडेंट्स, सीरियम 4+ सीरियम 3+ इज इक्वल टू 1.74 वोल्ट। यानी सीरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम में +3 है और सीरियम 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। ओके, यूरोपियम के स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यूरोपियम 2+, यूरोपियम 2+ एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। क्यों? बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इट विल चेंज इनटू यूरोपियम 3+। आप देख पा रहे हो, यूरोपियम 3+ में चला जाएगा। ऐसे ही YB एक्वेटेड फेज में यानी एक्वस मीडियम में 2+ है, ये दोनों act as reducing एजेंट, यानी यूरोपियम 2+ इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीव करेगा और एटर्बियम भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीव करेगा और ट्राई पॉजिटिव कैटायन में बदल जाएगा, लेकिन कब? एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। और वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम एक और केस लेते हैं, यहां पे टर्बियम ले लें, टर्बियम 4+ एक्वस मीडियम में, टर्बियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, दे ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जब +4 में होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ओके, तो स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूं। अगर आइसोलेटेड
गैसियस मेटल केटायन के फॉर्मेशन की बात करूं तो रिजल्टिंग केटायन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना होगा। जैसे टर्बियम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में +4 शो करेगा, सीरियम +4 शो करेगा, यूरोपियम +2 शो करेगा, गैडोलियम +3 शो करेगा, ल्यूटेशियम +3 शो करेगा। लेकिन यही केटायन एक्वस मीडियम में जब आते हैं तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। यानी लैंथेनॉइड केटायंस की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम में +3 है, इसलिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और जो +4 में होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे और जो सिर्फ +3 करेंगे वो स्टेबल होंगे। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इन लैंथेनॉइड की मेटालिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करते हैं, एवरी स्टेप पर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में आता है और एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल को फिल करता है। तो 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? पुअर है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यू टू imperfect shielding of one electron by other electron of f orbital क्या होगा? ग्रेजुअली ZF2 क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई में ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होता है, लेकिन यह रेगुलर नहीं होता है। जबकि ट्राई पॉजिटिव अगर केटायन लेंगे तो इसमें देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज इन साइज। अब इसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन स्टूडेंट हम लेंगे। जैसे मैं यूरोपियम की बात करूं स्टूडेंट्स, यूरोपियम 63, इसका कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन 4f7 5d0 and 6s2। तो यूरोपियम एटम का या यूरोपियम के जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसके मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, इसीलिए इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। और आप देखेंगे कि पूरे लैंथेनाइड्स में सबसे बड़ा साइज होता है, मेटालिक रेडियस सबसे बड़ा होता है यूरोपियम का, ठीक है ना, इवन लैंथेनम से बड़ा होता है। ओके, देखिए यहां पे ये स्टूडेंट मेटालिक रेडियस दे रखे, आप देख रहे होंगे यूरोपियम का साइज सबसे बड़ा है। देखिए लैंथेनम 187 पिकोमीटर, जबकि यूरोपियम है 199। सो यूरोपियम का मेटालिक रेडियस सबसे बड़ा है, लैंथेनम से भी बड़ा है, ठीक है ना। और दो ऐसे पेयर है मेटालिक रेडियाई के जिनमें सेम साइज मिलता है। एक है बेटा NP का मतलब नियोडायमियम एंड प्रोमेथियम। देखिए नियोडायमियम एंड प्रोमेथियम, इनके साइजेस आप देख रहे हैं बराबर हैं, 181। और दूसरा है पेयर SG का मतलब सैमेरियम एंड गैडोलिनियम। देखिए सैमेरियम का साइज है 180, गैडोलिनियम का 180। सैमेरियम गैडोलिनियम सेम मेटालिक रेडियाई, ऐसे ही नियोडायमियम प्रोमेथियम सेम मेटालिक रेडियाई, और सबसे बड़ा रेडियस किसका हो गया? यूरोपियम का, ठीक है ना। अच्छा, जबकि वहीं पर ट्राई पॉजिटिव देखिए, ये ट्राई पॉजिटिव का साइज दे रखा है 106
लगातार साइज क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी एबनॉर्मल बिहेवियर के। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट एक्सिस, आप लोग एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड्स में, या जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, उनमें आपस में बहुत ही क्लोज रिजेंबलेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टीज। उसका रीजन ये है कि जब हम सीरियम से लुटेशियम की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा चेंज नहीं मिलता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि लेंथेनॉइड्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज which are very close, which are similar to one another. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ लिया और इसके बाद एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो this is all about this video lecture, students. Thank you, students.